हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जो कि हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए और साथ में 11th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो एनसीईआरटी के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको जैसे पता है कि हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले हमने जो टॉपिक कर लिया है वो रिलेशन एंड फंक्शन का है और सेट्स का है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री की आई थिंक हमारी 7th और 8th वीडियो है ये। इसमें मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और साथ में नया एक टॉपिक हम और लेकर आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ अल्फा, अल्फा आपको पता है ना ये एंगल होता है, tan ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ अल्फा अगर 2 है तो बताना है, यू हैव टू शो कि 10 रेज टू पावर n अल्फा प्लस कॉट रेज टू पावर n अल्फा इक्वल टू 2 के बराबर होता है। 10 में चेंज कर देंगे या पूरी इक्वेशन को कॉट में चेंज कर देंगे? कैसे? 1/10 ऑफ अल्फा लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 2 एज इट इज आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आएगा? 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 10 ऑफ अल्फा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने क्या किया, 10 अल्फा से पूरी इक्वेशन में ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल हो गया और 1 रहा, यहाँ पे 2 इंटू 10 ऑफ अल्फा। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 10 ऑफ अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? हमने क्या निकालना है यहाँ से? क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, यानी x, अगर हम इसको x की फॉर्म में भी, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है 11th क्लास के बच्चों के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, आप क्या करेंगे? श्रीधराचार्य मेथड, 2 प्लस माइनस, माइनस माइनस में था ना, ये प्लस हो गया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac, ठीक है, अपॉन 2, तो क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आई? 1। x क्या है यहाँ पर? 10 अल्फा, 10 अल्फा की वैल्यू आ गई 1। अगर 10 अल्फा की वैल्यू 1 आती है तो कॉट ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1/10 ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दो, ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता, सेकंड पार्ट हमारे पास पूछा है, यहीं पे क्लियर कर लो, ये 10 रेज टू पावर अल्फा, सॉरी 10 अल्फा रेज टू पावर हाफ प्लस कॉट अल्फा रेज टू पावर हाफ इक्वल टू 2। सेम ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन दोनों के लिए गिवन है। सॉल्व किया, ये 1 आया, 1 पावर 1/2, 1 की पावर 1/2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। देखो, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास, कोई भी ऐसी दो टर्म जो रेसिप्रोकल हो एक दूसरे से, जैसे 10 का कॉट से, कॉट का 10 से, और उनका सम 2 दे रखा है या सब्ट्रैक्शन 0 दे रखा है, तो वो इंडिविजुअल टर्म ऑटोमेटिकली 1 के बराबर होगी। आपने क्या करना है, सिंपल देख के ही, जैसे ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कितनी भी पावर हो, यहाँ 101 ही क्यों ना हो, या फिर मान लो 10 रेज टू पावर 101 अल्फा प्लस कॉट रेज टू पावर 101 अल्फा हो, तो भी ये क्या होगा? ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो आंसर 2 ही आएगा। इन एनी केस यहाँ पे हो गया 111, ठीक है, 101 की जगह 111 हो गया या 112 हो गया, मतलब एक ऑड एक इवन हो गया, या दोनों ही ऑड हो गए, कुछ भी टर्म होगी तो भी ये 1 ही रहेगा। और 1 की पावर जो मर्जी हो, चाहे 0 हो, चाहे 101 हो, चाहे 1001 हो, चाहे 113 हो, तो भी आंसर 2 ही आएगा, अगर ये दोनों रेसिप्रोकल हैं और साथ में बीच में प्लस का साइन है। क्लियर?
तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस सीकेंट ऑफ अल्फा अगर 2 है तो यू हैव टू प्रूव कि कॉस ऑफ 8 अल्फा प्लस सीकेंट ऑफ 8 अल्फा इक्वल टू 2। देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल है। कैसे है, जब सीकेंट क्या है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, रेसिप्रोकल है ना ये, तो रेसिप्रोकल है। अब इसमें भी क्या होगा, अगर इनका सम, ये रेसिप्रोकल हो गए, बीच में प्लस का साइन है, सम अगर 2 है तो कोई भी पावर हो उनका सम जो है फिर से 2 आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म 1 के बराबर होगी। क्लियर, ये खुद करेंगे आप और इसको सॉल्व कर कर इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट या आप अपना ऐसा करोगे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, साइन ऑफ अल्फा प्लस कोसिकेंट ऑफ अल्फा। सॉल्व करने वाले 11th के बच्चे इस तरीके से सॉल्व करेंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरीके से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, ये थोड़ा सा अलग है, ये भी सेम है, ये भी होमवर्क में ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ऑफ थीटा प्लस कोसिकेंट ऑफ थीटा √3 के बराबर है तो आपने बताना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा 0 है एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 4। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ साइन ऑफ थीटा प्लस कोसिकेंट ऑफ थीटा इक्वल टू √2 है तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम पहले, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो इसको क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन तो यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन साइन करेंगे तो हमारे पास साइन की वैल्यू निकलेगी, हमें चाहिए ये पूरे का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्यूब कर दो, क्यूब ऑन बोथ साइड। जब क्यूब किया, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट ऑफ थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू √3 का क्यूब। क्लियर। अब साइन थीटा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही होता है, ठीक है। इक्वल टू इसका √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3√3। क्लियर। अब देखो साइन क्यूब ये एज इट इज उतार दो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 3। अब देखो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा जब मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो 3 इंटू 1 3। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, √3 पुट कर दिया, √3 इक्वल टू √3 इक्वल टू 3√3। क्लियर। ये वैल्यू प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगी एंड वी विल गेट साइन क्यूब थीटा प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा इक्वल टू 0। यही है, हमने प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। क्लियर है। ये है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको नोट कर लो, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट करेंगे अब इसका। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं पहले एक बार, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, पार्ट 2। हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट ऑफ थीटा। लिख लेते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस कोसिकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। ये गिवन है √3। अब हमने स्क्वायर में निकालना है, स्क्वायर में निकालना है तो वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
दोनों तरफ लेंगे, जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका स्क्वायर आ गया 3। क्लियर? अब देखो साइन इंटू कोसिकेंट यही होता है 1 होता है, तो कैंसिल हो गया ये आपस में और 1 आया। वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, 2 उस तरफ चला जाएगा, प्लस में है, इट विल बिकम 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको नोट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेम है, ये भी होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा होमवर्क के लिए है। और यहाँ ध्यान रखो सारी रेसिप्रोकल टर्म्स हैं ये। अगर इनका सम √3 आता है तो इनका क्यूब करने पे क्या आएगा, स्क्वायर करने पे क्या आता है। अगर इनका सम 2 आता है तो इनका स्क्वायर करने पे क्या आता है, या इनकी पावर लगाने पे क्या आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। 5th भी और 6th भी दोनों ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है, ये स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। आई होप नोट कर लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 1 + 10 अल्फा 10 बीटा 1 + 10 अल्फा इंटू 10 बीटा होल स्क्वायर प्लस 10 ऑफ अल्फा माइनस 10 ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा सेकेंड स्क्वायर बीटा। क्लियर? सिंपल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर ओपन करो, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज किया है ना सॉल्व करने के लिए, इसको नहीं करेंगे, इसके बराबर हमने प्रूव करना है। प्लस इसमें भी लगाओ फॉर्मूला a माइनस बी, 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर बीटा माइनस 2 10 अल्फा 10 बीटा। क्लियर? अब यहाँ पे ये प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर बीटा। क्लियर है? 10 स्क्वायर अल्फा में से हम इनमें से कोई भी एक टर्म को कर सकते हैं। 1 प्लस यहाँ से हमने अगर 10 स्क्वायर अल्फा ले लिया तो बचा 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। क्लियर है? अब क्या आएगा, 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1 प्लस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म साथ में लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1। अब ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसकी ब्रैकेट में कुछ नहीं यानी 1 है, तो हमने क्या कर लिया, 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1 कॉमन ले लिया, 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1 कॉमन आ गया एंड वी विल गेट 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ये आया। ठीक है, हमें पता है सीकेंड स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, सीकेंड स्क्वायर और 10 स्क्वायर का, सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर क्या अल्फा क्या आ जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ लिख दिया ना हमने 1 + 10 स्क्वायर अल्फा की जगह
सीकेंड स्क्वायर अल्फा और इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर बीटा। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड एंगल के बारे में कि कंपाउंड एंगल क्या होता है। क्या है कंपाउंड एंगल्स? कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं? कंपाउंड एंगल्स algebraic sum of two or more than two trigonometric functions are called compound angles। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एंगल्स में एल्जेब्रिक सम आने लगे, कंबाइन होने लगे, तो वो कंपाउंड एंगल्स आता है। क्लियर? वो आता है कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल्स में आपने जैसे फॉर्मूले पढ़े होंगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरीके के हमारे पास किसके अंडर आएंगे? कंपाउंड एंगल्स के अंडर आएंगे। कुछ इसके अंडर हम की पॉइंट्स कर लेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं वो कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो की पॉइंट्स में देख लो पहले क्या है। फॉर्मूला कराने से पहले एक चीज़ और क्लियर करवा दूँ, एक दो की पॉइंट है वो नोट कर लेना। वो आपको मैंने तब करवाया था जब हमने यहाँ पे एंगल्स किए थे। ठीक है, तो क्या था वो? कॉस ऑफ माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा। जब मैंने आपको क्वाड्रेंट करवाया था तो मैंने आपको क्लियर करवाया था कि माइनस थीटा कौन सा आता है, यानी 0 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा। तो ये आता है, ये 0 भी है और ये 360 भी है। तो 0 माइनस थीटा इसमें आएगा और 360 माइनस थीटा भी इसी में आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो मैं कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा करती हूँ तो वो कॉस ऑफ थीटा ही बनता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा करती हूँ तो माइनस साइन ऑफ थीटा बनता है। क्लियर? कुछ फॉर्मूला और है वो नोट कर लेते हैं। कॉस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ लिखती हूँ कॉर्नर पे, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। cos of a minus b, cos of a plus b, sin of a minus b and sin of a plus b। क्लियर? देखो, cos of a minus b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? cos a cos b माइनस प्लस साइन ए साइन बी। cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसी तरीके से cos ऑफ a प्लस b का होगा, वो क्या हो जाएगा? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? इस फॉर्मूला से ध्यान रखना है आपने। ठीक है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट है साइन a माइनस बी का और साइन a प्लस बी। तो साइन a माइनस बी और a प्लस बी में साइन और cos एक ही साथ आएंगे। ठीक है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और यहाँ पे साइन a cos b प्लस cos a साइन b। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास चार फॉर्मूले हुए, cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी। साथ ही साथ टेन ऑफ एंगल भी देख लो, टेन ऑफ a प्लस बी क्या होता है और टेन ऑफ a माइनस बी क्या होता है। ये होता है टेन ऑफ a
प्लस टेन ऑफ बी 1 माइनस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी। और अगर बात करेंगे टेन ऑफ ए माइनस बी की, तो टेन ऑफ या टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी। क्लियर? और क्या फॉर्मूला है हमारे पास? और है हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी, इसी से मिलके बने हैं ये। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी और इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला एक। और दूसरा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब देखो इधर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सॉल्व करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। एक सॉल्व करवा देती हूँ, कोई भी साइन करवा देती हूँ। देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या आया? इसको मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म से, हमें मिला साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म से, तो हमें मिला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, हमें मिला साइन ए, एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ कर दी शायद, एक प्लस का था एक माइनस का था ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म से, उसके बाद यहाँ नेगेटिव साइन, इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म से, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारे पास? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर? अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए एज इट इज, कॉस स्क्वायर बी माइनस इसको सारे को साइन में चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, -1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे पहले कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब हमारे पास क्या है? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों में साइन और साइन में साइन ही वैल्यू आएगी और बीच में नेगेटिव साइन।
कॉस और कॉस में कॉस ही आएगा और बीच में नेगेटिव साइन, दोनों में नेगेटिव साइन आएंगे। ठीक, इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं कॉट का फॉर्मूला भी आपको करवा देती हूँ। कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दूंगी ताकि क्वेश्चंस जो है करती बार हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक, ये नोट कर लो। फिर कॉट का फॉर्मूला है वो कर लेते हैं। फॉर्मूला है, रब कर देती हूँ इसको, यहीं से ही बन जाएगा वो। ठीक है, कॉट ए प्लस बी, अब इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, यानी कोटेंजेंट ऑफ ए प्लस कोटेंजेंट ऑफ बी। वैसे ही कोटेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, 1 प्लस कोटेंजेंट ऑफ ए, कोटेंजेंट ऑफ बी, कोटेंजेंट ऑफ ए माइनस कोटेंजेंट ऑफ बी। क्लियर, ये हो गया हमारे पास कोटेंजेंट के फॉर्मूले। इसको नोट कर लो। देखो इसके बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ यहाँ प्लस में है यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है। ठीक है, पर क्या है, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया है, क्योंकि टेन और कॉट क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट और करवा देती हूँ फॉर्मूले, यहाँ रब कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। उसके बाद है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में करेंगे हम टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। इनको नोट कर लो, मैं रब कर देती हूँ बाकी। देखो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, साइन ए कॉस बी, देखो फर्स्ट है हमारा साइन ए, बाकी जो टर्म्स हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट में बी सी उसमें कॉस कर दिया, ऐसे याद रखो। दूसरी इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ साइन कर दिया, बाकी जगह कॉस कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट है ये, बाकी जगह कॉस कर दिया। माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। क्लियर, तो ये है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ये नोट कर लो। फिर नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी माइनस फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है तो कॉस ए, बाकी साइन बी साइन सी। ठीक है, नेक्स्ट में सारा ही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे माइनस करके इधर प्लस कर दो, प्लस नेक्स्ट क्या है, साइन ए इंपॉर्टेंट है कॉस, तो कॉस बी कर दिया, बाकी सारा साइन कर दिया, प्लस साइन ए साइन बी कॉस सी। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो ऐसे करना है इसमें, कॉस ऑफ ए प्लस, हमने अभी पढ़ा टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी 1 माइनस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी। इसमें भी ऐसे ही आएगा, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस टेन ऑफ सी अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ ए प्लस बी इंटू टेन ऑफ सी। ठीक है, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी 1 माइनस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी।
क्लियर, प्लस 10 ऑफ C, क्लियर। अपॉन, ये मैं प्रूव करके आपको बता रही हूँ कि आंसर क्या आएगा, अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ A प्लस 10 ऑफ B, 1 माइनस 10 ऑफ A इंटू 10 ऑफ B प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई 10 ऑफ C। एलसीएम लिया, क्या आया हमारे पास, इसको एलसीएम लेके करेंगे 10 ऑफ A प्लस 10 ऑफ B प्लस 10 ऑफ C इंटू 1 माइनस 10 ऑफ A इंटू 10 ऑफ B। ठीक है, आप इसको एज इट इज भी खोल सकते हो, डायरेक्ट भी बताऊंगी इसके बाद। नेक्स्ट है, इसका एलसीएम लिया, आ गया 1 माइनस 10 ऑफ A इंटू 10 ऑफ B माइनस 10 ऑफ A प्लस 10 ऑफ B इंटू 10 ऑफ C। ठीक है, अब इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इधर 10 ऑफ A प्लस 10 ऑफ B प्लस 10 ऑफ C माइनस 10 ऑफ A इंटू 10 ऑफ B इंटू 10 ऑफ C। न्यूमिनेटर तो यही आ गया। जो आपकी ये वाली टर्म होगी ना, एलसीएम हमने ले लिया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी नीचे वाली आपस में। न्यूमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर क्या आएगा, वन माइनस 10 ऑफ A इंटू 10 ऑफ B माइनस 10 ऑफ A इंटू 10 ऑफ C माइनस 10 ऑफ B इंटू 10 ऑफ C। क्लियर है, ये आएगा हमारा आंसर, ऐसे आएगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसे आएगा फॉर्मूला। तो याद रखना ये फॉर्मूले अब आपके छोटे वही फॉर्मूले से मिलकर बने हैं। ठीक है, A प्लस B वाले से। तो आपने ये फॉर्मूले की पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर इसके अलावा भी कोई बच जाता है फॉर्मूला तो मैं नेक्स्ट क्लास में, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, कंपाउंड एंगल्स वाली। तो इसके बाद अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, अगर आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।